नमस्कार, MNS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं वैष्णवी। आइए नजर डालते हैं राजस्थान की कुछ खास खबरों पर। गौ सम्मान अभियान को लेकर आयोजित हुई प्रेस वार्ता। गौ सम्मान आह्वान अभियान को लेकर गौ सम्मान दिवस पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर बड़ा खेड़ापा में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गौ सेवा समिति के रघुनाथ सिंह राजपुरोहित ने बताया कि गौ माता के लिए सेवा, सुरक्षा और सम्मान को लेकर देश भर में गौ सम्मान आह्वान अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसमें गौ माता को राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा दिलाने की मांग को लेकर 27 अप्रैल को पूरे देश में एक साथ तहसील और उपखंड स्तर पर ज्ञापन दिए जाएंगे और इनमें 3 महीने का समय दिया जाएगा। हर 3 महीने के अंतराल के बाद जिला स्तर, राज्य स्तर और फिर राष्ट्रीय स्तर तक ज्ञापन दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आजादी मिलते ही सभी सनातनियों का गौ हत्या बंद करने का सपना था, लेकिन 80 साल गुजरने के बाद भी यह सपना पूरा नहीं हुआ। उम्मीद थी कि आजादी के बाद सरकार का पहला आदेश ही गौ हत्या बंद करने का जारी किया जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। सारी जानकारी रघुनाथ सिंह जी साहब ने हमारे सामने प्रस्तुत की। केंद्रीय कार्यकारिणी साधु संतों और प्रदेश की और जो भी मिले उसके अनुसार हमारे पाली जिले में अभी 8 तहसीलें हैं। नगर को भी उस तहसीलों में साथ ही रखा है, जैसे पाली तहसील और पाली नगर है, उसको एक तहसील की कई मात्रा है। सभी नगर एक संत महात्मा जी को तहसील प्रमुख और तहसील प्रभारी और 21 लोगों की। देश की आज़ादी के बाद में गौमाता की दुर्दशा दिन ब दिन बढ़ती रही और आज देश में भयावह स्थिति पैदा हो गई है। जबकि हमारी कल्पना में ये था कि आज़ादी मिलते ही गौ हत्या बंद की जाएगी। उस समय जो आज़ादी दिलाने के लिए दीवाने थे, हमारे देश के जो भी अग्रणी भूमिका में नागरिक थे, उनका एक सपना था, जैसा कि इतिहास पर बात है, डॉक्यूमेंट्स भी बना था जिसमें यह था कि आज़ादी के तत्काल बाद पहला कोई आदेश जारी होगा तो गौ हत्या देश में बंद होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद में जो भी सरकारें रही, किसी भी सरकार का गौमाता की सेवा, सुरक्षा, सम्मान के लिए कोई प्रयास नहीं हुआ। जबकि सनातन धर्म के जितने भी शास्त्र हैं, वेद, उपनिषद, पुराण, सभी में गौमाता का महत्व बताया हुआ है। गाय मानव जीवन के लिए कितनी उपयोगी और आवश्यक है, इस बात को यहाँ कहना मैं ज़्यादा उपयुक्त नहीं समझता हूँ। हम सभी इस बात से चिर परिचित हैं। फिर भी गौ हत्या दिनों दिन बढ़ती रही और सरकारों की उपेक्षा के कारण कोई योजनाबद्ध तरीके से गाय का संरक्षण नहीं हुआ, न कोई बजट में प्रावधान रहा। ऐसी विकट परिस्थितियों में गौपालक किसान जो थे, उन्होंने गाय को अपने घर से निकाल दिया और गाय सड़क पर आकर के निराश्रित घूम रही, प्लास्टिक खा करके, कचरा खा करके अपना जीवन यापन कर रही। ऐसी परिस्थिति में सरकारों का दायित्व बनता है, संवैधानिक सरकार है, लोकतंत्र है, जीव मात्र की रक्षा करना हमारे संविधान में लिखा हुआ है। तो गाय की रक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं होने पर देश के मुद्दे संत महात्माओं ने गाय को गौशालाओं में संरक्षण देने के लिए प्रयास किया और इस कार्य में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही वो पूज्य पद्मनाभ महाराज जी की रही, जिन्होंने न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश में घूम घूम कर हजारों की संख्या में गौशालाओं की स्थापना करवाई और आज राजस्थान में लगभग 15 लाख गौवंश गौशालाओं में संरक्षित संपोषित हो रहा है और इससे कई गुना ज़्यादा पूरे देश में गौशालाओं में संरक्षित है। जबकि वस्तुस्थिति ये है कि गाय का घर गौपालक किसान का घर है। गाय वही शोभा देती है, वही रहनी चाहिए। समय के अनुसार, आवश्यकता अनुसार गाय के संरक्षण के लिए संत महात्मा आगे आए
और संतों के सानिध्य में अलग अलग प्रांत में संगठन बने गाय की बात करने की। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए MNS न्यूज।